नमस्कार दोस्तों, मैं अपने ज्ञान गेट डिजिटल दुनिया ई बैटल 24 एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप इस कोविड-19 पेंडेमिक महामारी के दौरान आप लोग घर पे अपने होंगे और सुरक्षित होंगे और इस कोरोना महामारी को हम सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रख के और अपनों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। और मैंने ये ज्योग्राफी के रिवीजन के लिए जो क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अनेक कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में आए हैं, पिछले सालों के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, मैं उसका एक सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। और आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग इसको पसंद करते हैं और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि मेरे चैनल में आपको मैं और भी चीज़ों को, जो और भी सब्जेक्ट हैं उनके सीरीज़ लाएंगे और इसमें आपको ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे मिलेंगे और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हम जो है शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। और आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग जो सही उत्तर हो अपना उत्तर चेक करते रहिए। आप जो है उसमें कमेंट कर सकते हैं जो सही उत्तर हो। तो आप लोग जो है देखिएगा। किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए कोयम्बटूर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका सही उत्तर है अहमदाबाद। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत के मैनचेस्टर के रूप में हम अहमदाबाद को जानते हैं क्योंकि मैनचेस्टर के प्रसिद्ध सूती वस्त्र केंद्र यहीं पे हैं। द ग्रेट ब्रिटेन के साथ समानता के कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र है और विशेष रूप से कपास उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम दूसरे प्रश्न के लिए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है डी आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित बंगाल की खाड़ी में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 3, रामेश्वरम द्वीप चैनल द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग किया गया है। ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी पंबन, ऑप्शन सी जिब्राल्टर, ऑप्शन डी मैरिनर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पंबन। चौथा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। डोडबेट्टा, ऊटी, आनीमुड़ी, गॉडविन ऑस्टिन, नंदा देवी। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारत में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनमुदी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर या 8842 फीट है। अनामुड़ी दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान भी है। ध्यान दें डोडबेट्टा 2637 मीटर की तुलना में थोड़ा कम है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉट 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 को एशियाटिक इटली कहा जाता है। इनमें से किसको एशियाटिक इटली कहा जाता है। तो ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारत को हम जो है एशियाटिक इटली के रूप में जानते हैं क्योंकि यह भारत का एक प्रायद्वीप होने के कारण 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है।
ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेंगलोर। इलेक्ट्रॉनिक सिटी जहां इंफोसिस का मुख्यालय स्थित है बेंगलोर में है। सामान्य शब्दों में दशकों से बेंगलुरु सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के और इलेक्ट्रॉनिक के लिए जाना जाता है, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक शहर कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही है। सह्याद्री पर्वतमाला का उल्लेख है। ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी सतपुड़ा रेंज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री परोपकारी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, यह एक पर्वत श्रृंखला है जो पूरी तरह से भारत में स्थित भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समांतर चलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए सीधा पहाड़, ऑप्शन बी ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन सी अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन डी ज्वालामुखी पर्वत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अवशिष्ट पर्वत। अरावली पर्वतमाला एक दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 692 किलोमीटर की दूरी पर चलने वाली पर्वतमाला है, जो उत्तर भारत में दिल्ली से शुरू होती है और दक्षिणी हरियाणा से होते हुए पश्चिमी राज्यों में होते हुए राजस्थान के राज्यों और गुजरात में समाप्त होती है। अब क्वेश्चन 9, कोंकण तट के बीच फैला है। ऑप्शन ए दमन से गोवा, ऑप्शन बी गोवा से मुंबई, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से दक्षिण कर्नाटका, ऑप्शन सी गोवा से द्वीप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। कोंकण की खाड़ी में दमन में उत्तर से आई कोंकण महाराष्ट्र और गोवा के पश्चिमी समुद्र तटीय भूमि क्षेत्रों के साथ दक्षिण की ओर फैली हुई है और कर्नाटक के कारवार जिले में केनरा तट से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 10, नदी बेसिन जिसे भारत का रूहर कहा जाता है। ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी सुवर्णा रेखा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दामोदर। घाटी को भारत का रूहर कहा जाता है। दामोदर घाटी निगम जिसे डीवीसी के नाम से जाना जाता है 7 जुलाई 1948 को भारत की संविधान सभा के अधिनियम 1948 के अधिनियम संख्या 1114 द्वारा स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत तरीके से मिलान किए गए जोड़ी राज्य के अग्रणी निर्माता का पता लगाएं। ऑप्शन ए असम रबड़, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश तंबाकू, ऑप्शन सी गुजरात मूंगफली, ऑप्शन डी केरल नारियल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए असम रबड़। असम भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तर भारत के अन्य राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। पहले पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में बाढ़ की वजह से बंगाल के सौरों के रूप में जाना जाता था। दामोदर और इसकी सहायक नदियों को कई बांधों के निर्माण के साथ कुछ हद तक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है, किस स्थान पर दिसंबर में अधिकतम सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, है 14, 12 प्रमुख बंदरगाहों में से किस राज्य में भारत के 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। नंबर 1 उड़ीसा, नंबर ए उड़ीसा, नंबर बी आंध्र प्रदेश, सी
तमिलनाडु, डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। भारत के 12 प्रमुख बंदरगाह हैं कांडला, मुंबई, जीएनपीटी, मुर्मुगाओ, न्यू मंगलौर, कोचीन, चेन्नई, एन्नोर, बीओ, चिदम्बरनार, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता, हल्दिया सहित इनमें से 3 तमिलनाडु में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य भारतीय न्यूज प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग मिल है। ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नेपनगर, ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नेपनगर। भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले में नेपनगर एक औद्योगिक बस्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का महत्वपूर्ण कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए गंगा का मैदान, ऑप्शन बी डेक्कन पठार, ऑप्शन सी दामोदर घाटी, ऑप्शन डी यमुना घाटी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डेक्कन पठार। डेक्कन पठार कपास की फसलों के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि बहुत सारे काले जलोढ़ मिट्टी की उपस्थिति है। क्वेश्चन नंबर 17, दक्कन भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ऑप्शन ए कुआं, ऑप्शन बी नहर, ऑप्शन सी टैंक, ऑप्शन डी ट्यूबवेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टैंक। बारिश का पानी टैंकों और तालाबों के रूप में कम भूमि में इकट्ठा होता है। यह शायद भारत में सिंचाई का सबसे पुराना साधन है। दक्कन क्षेत्र में सिंचाई के इस साधन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोंडाई गांव कहाँ है, यह किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए यूपी गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी रॉक मंदिर के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है असम में है, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है जो कि असम में है। बोंगई गांव असम भारत का एक प्रमुख शहर है। शहर का क्षेत्र बोंगई गांव और चिरांग जिले में फैला है। बोंगई गांव असम के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक एक महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदी साथ ही एक कस्बा है जो राज्य में है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अमरकंटक एक तीर्थ शहर और अनूपपुर मध्य प्रदेश भारत में एक विशाल नगर पंचायत है। अमरकंटक क्षेत्र एक अद्वितीय प्राकृतिक विरासत क्षेत्र है और विंध्य और सतपुड़ा रेंजों का मिलन बिंदु है जहां मैकल हिल्स पूर्ण रूप से स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन ए काकरापारा गुजरात, हीराकुंड उड़ीसा, ऑप्शन सी मेट्टूर तमिलनाडु, ऑप्शन डी तुंगबाड़ा महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तुंगबाड़ा महाराष्ट्र। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से मेल खाता है। ऑप्शन ए हीराकुंड परमाणु शक्ति, ऑप्शन बी खेतड़ी मैग्नीज, ऑप्शन सी बालाघाट लौह अयस्क, ऑप्शन डी अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, बर्नपुर और कुल्टी के केंद्र हैं। ऑप्शन ए एल्युमिनियम उद्योग, ऑप्शन बी लौह और इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी कोयला खनन, ऑप्शन डी कापर माइनिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लौह और इस्पात उद्योग। तो बर्नपुर और कुल्टी भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में पश्चिम वर्धमान जिले के आसनसोल में है। यह सैल की एक मनोरम बस्ती है। IISCO स्टील प्लांट द्वारा कवर किया गया क्षेत्र है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई इस्पात उद्योग की मदद से शुरू किया गया था, मतलब कि भिलाई इस्पात उद्योग किस के मदद से शुरुआत किया गया था? तो इस ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी पश्चिम जर्मनी, ऑप्शन सी यूएसएसआर, ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका सही उत्तर है यूएसएसआर, सोवियत संघ। भारत सरकार और यूएसएसआर ने एक समझौते में प्रवेश किया जिस पर 2 मार्च 1955 को नई दिल्ली में 1 लाख टन स्टील के इनोड की प्रारंभिक क्षमता वाले एकीकृत लौह और इस्पात कार्यों की स्थापना के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गन्ने के उत्पादन में पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 13,08,481 टन उत्पादन होता है। और अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्वतंत्रता के बाद ही विकसित हुआ है? ऑप्शन ए सीमेंट चीनी उद्योग, ऑप्शन बी कपास और जूट मिलें, ऑप्शन सी भारी इंजीनियरिंग और रसायन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारी इंजीनियरिंग और रसायन, जो कि आज़ादी के बाद विकसित हुआ था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आया होगा और मैं इसके साथ ही आगे और भी सीरीज़ बनाऊं, इसके लिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।